नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पदिक समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका कार्तीय रूप, उसका ध्रुवीय रूप, अधोलंब और अधस्पर्शी। देखो, पैडल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? यदि कोई भी कर्व को यदि P और R में, उसकी इक्वेशन को P और R में चेंज कर दो तो आपका पदिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। सपोज करो यदि आपके पास सामने दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो उसको यदि पी आर एक्स वाई को तो गायब कर दो आप कैसे भी कोई कैलकुलेशन करके, और पी और आर के रूप में ले आओ तो वो क्या बन जाएगा? आपका पदिक समीकरण बन जाएगा। और पदिक समीकरण देखो, इसमें आर तो वो डिस्टेंस है जो हमने कल डिस्कस किया, आर ओ से पी की डिस्टेंस आर हो गई। पी क्या है? जो हमने टेंजेंट खींची थी उसकी, ओ जो ध्रुव है उसकी लंबिक दूरी है, जो हम पूरी विस्तार से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसका ध्रुवीय रूप भी होगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अधोलंब आपका होगा डी आर अपॉन डी थीटा, ये एक फॉर्मूला ही है अधोलंब का। और अधस्पर्शी का फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, जो कि हम विस्तार से देखेंगे सारों को। तो सबसे पहले पैडल इक्वेशन के बारे में देखो। पैडल इक्वेशन क्या है कि यदि आप किसी वक्र की इक्वेशन को P और R में ले आओ तो वो क्या हो जाएगी? आपकी पैडल इक्वेशन हो जाएगी। अब मान लो एक पैडल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रख लेना। मान लो इसकी पैडल इक्वेशन होगी, एक्चुअली इसकी पैडल इक्वेशन यही होगी 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी पैडल इक्वेशन है ये। तो हमने क्या किया? एक्स वाई को तो गायब किया है और पी और आर में एक इक्वेशन प्राप्त हुई है, उसे ही हम क्या कहेंगे? पैडल इक्वेशन। अब ये एक्चुअली हम 2D के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्पर्श रेखा हमें पता है और एक रेखा की किसी बिंदु से लंबिक दूरी हमें पता है। तो हम पूरा विस्तार से वही देखेंगे, सारा हमने जो किया है वही आएगा आगे। बस आपको ये परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए कि कोई ये वक्र ले लिया आपने, इसको यदि P और इसकी इक्वेशन को यदि P और R में यदि चेंज कर दो आप, तो ये आपकी पैडल इक्वेशन बन जाएगी। एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको निकालना नहीं, डायरेक्ट याद करना है। दूसरा अति परवलय का देख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त और अति परवलय में इतना डिफरेंस होता है कि मैंने वहां भी बताया, जब हमने 2D में दीर्घवृत्त और अति परवलय किया है, वहां पे मैंने एक बात बताई थी, यदि आपको दीर्घवृत्त याद है तो आप बी स्क्वायर की जगह क्या कर दो? माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? अति परवलय। ऐसा ही यहां पे कर दो आप 1 अपॉन, अब बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा। तो ये लो आप, तो ये दोनों आप याद रख लेना, क्योंकि अभी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि एक्स वाई को गायब करना है और पी और आर में यदि कोई इक्वेशन आ जाए तो वो आपको क्या करना है? उसको हमने पी और आर में चेंज करके उसको पदिक समीकरण प्राप्त करनी है। अब ये होता क्या है पदिक समीकरण, वो देखते हैं पूरा। आर क्या है, पी क्या है, इसका विस्तार से। तो देखो, ये कोई डायग्राम ले लो आप, और ये आपका मूल बिंदु 0 0 हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट को P मान लो आप यहाँ, ठीक है, और इसको मिला दो ऐसे। एक Q पॉइंट यहाँ मान लो, इसको मिला दो यहाँ से। P के निर्देशांक R थीटा, और ये R प्लस डेल R और थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा। वैसे ये एक्स वाई होगा, ये एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई होगा, हालांकि इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अपनी आर है, देखो यहां से, ठीक है। इस ध्रुव से और इस स्पर्श रेखा की लंबिक दूरी P है। इनमें यदि कोई इक्वेशन आ जाएगी इसकी, तो वो आपकी पदिक समीकरण हो जाएगी। अब देखो, हमने खूब बार निकाला है कि आप की इक्वेशन निकालो। आप मान लो ये
क्रव वर्ती हो, सपोज ग्रो ये क्रव क्या हो, वर्ती ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये तो इसकी स्पर्श रेखा है और ये निर्देशांक हमने स्मॉल एक्स वाई ले लिया और इसको हम कैपिटल एक्स वाई ले लेते हैं। कोई भी वक्र ले सकते हो यहां, ठीक है, एक समझाने के लिए है। तो इसको स्पर्शी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्पर्शी की इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल एक्स, एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स एक्स, कैपिटल वाई वाई माइनस ए स्क्वायर। ये लाइन प्राप्त हो गई आपकी, और जो स्पर्श रेखा है। अब इसकी किसी बिंदु से लांबिक दूरी निकालनी है, ओ से 0 0 से, तो P बराबर क्या हो जाएगी लांबिक दूरी, ये 0 0, ऊपर तो ए स्क्वायर माइनस का नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अपने को यहां यूज करेंगे आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूट में हो गया। अब यहां तो आर लिख दो आप और ऊपर ए स्क्वायर बच ही जाएगा, तो P बराबर ए स्क्वायर अपॉन आर। यह आपकी क्या प्राप्त होगी, P और R में एक रिलेशन प्राप्त हो गया, और P और R में एक रिलेशन जो भी प्राप्त हुआ है उसे ही हम पदिक समीकरण कहेंगे। तो अपने को कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है, बस अपना खुद का लॉजिक लगाया और आपका काम हो गया पूरा। हालांकि फॉर्मूले आगे जरूर आएंगे, लेकिन आपको फॉर्मूले की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्योंकि टेंजेंट की लाइन को अपने को पता है और मूल बिंदु से दूरी हमें निकालनी आती है, बाकी और क्या चाहिए, बाकी और एक ये याद रख लेना बस, जो याद किया ये तो हर एनी टाइम याद ही रहता है। तो आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप वैल्यू रख दी, यहाँ पे आर हो गया, तो P बराबर ए स्क्वायर अपॉन आर होगा। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि ये लांबिक दूरी है, ठीक है P। तो ये आपके पदिक समीकरण प्राप्त हो। इसी रूप दीर्घवृत्त अधिप्रवलय की आप निकालोगे, बाकी हम आगे पूरा विस्तार से देखेंगे। लेकिन आपको निकालना कैसे है पहले तो ये समझ लो, फॉर्मूला रटे बगैर निकाल सकते हो आप, आपको कुछ नहीं करना, ये लाइन निकाल लेना, स्पर्श रेखा निकालनी आती है और 0 0 से दूरी निकाल लेना। जो भी इक्वेशन आएगी वो आपकी क्या होगी, पदिक समीकरण ही होगी। बस एक्स वाई उसमें नहीं होना चाहिए, P और R एंड कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, थीटा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था डायरेक्ट अपना लॉजिक लगाना, बाकी हम विस्तार से देखेंगे सारा। अब कल हमने क्या पढ़ लिया था, एक तो tan फाई के बारे में देख लिया था। tan फाई क्या होता है, देखो मैं देखता हूं यहाँ डायग्राम है क्या कोई, देखो पहले तो एंगल देख लो कौन कौन से कहां हैं। ठीक है, अब देखो फाई एंगल कौन सा होता है, इस जो P पॉइंट वाली लाइन जाती है ना, फाई एंगल होता है ये, इस P से इसको मिलाएंगे और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल फाई होगा। ये एंगल साई होता है और ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल डेल थीटा होता है जो हमने कल डिस्कस कर लिया। तो इस P को और इस स्पर्श रेखा को मिलाएंगे, उसको हम फाई कहेंगे। ये स्पर्श रेखा है तो tan साई बराबर dy बाई dx होता है, जो हमने कल प्रूफ कर दिया था। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, कल देख लिया था ये हमने, tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन डी आर। साइन फाई भी देख लिया था, r d थीटा अपॉन डी एस, और कोस फाई भी देख लिया था, डी आर अपॉन डी एस। ये तीनों चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी, ये इसमें प्रूफ किया हुआ है, आप देख लेना। अब देखो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी। एक्चुअली अब इस डायग्राम को लेते हैं। एक तो अपना तरीका था लंबाई निकालने का, जो हमने स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकाली, 0 0 से लंबाई निकाल दी, वो तो अपना तरीका है, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं क्या इसने क्या कह रहे हैं। देखो ये कौन क्या हो जाएगा, इसका फाई हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पे लंब बनेगा, आपके पास त्रिभुज बन गया OLP। OLP में एक चेक करो आप, ये लंब है,
तो ये कर्ण हो जाएगा, और जो आर होता है, ठीक है, ये पी है, पी और आर में चाहिए अपने को, तो साइन थीटा लगा दो आप, साइन फाई, क्योंकि एंगल क्या है, फाई है। ये एंगल मत ले लेना, ये एंगल तो केवल इतना ही है, अपना त्रिभुज इतना है पूरा, ठीक है, और ये एंगल तो केवल एक्स के साथ बना रहा है थीटा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन फाई क्या होता है, लंब ये, कर्ण ये, पी अपॉन आर, तो पी की आर साइन फाई। अब यदि आपके पास फाई की वैल्यू है तो पदिक समीकरण आ गई पी और आर में। फाई की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करें, इसको थोड़ा आगे विस्तार करते हैं ध्रुवीय रूप में। इसका स्क्वायर कर दो और इस टाइप से कर दो इसको आप, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा कर दो, फाई फाई अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या कर दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई कर दो और अपॉन आर स्क्वायर, तो टेन फाई बराबर क्या है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब ऊपर चल उल्टा ले लो इसको, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी आर अपॉन आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। वन अपॉन पी स्क्वायर बराबर, इसको देखो भाई, 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन करोगे तो आर स्क्वायर और इसका 1 अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और ये आर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके सामने। अब सपोज करो, मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दे कि r बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा की क्या निकालो, पदिक समीकरण निकालो। तो आप क्या करोगे, यहां तक तो ठीक है, ये p और r में चाहिए, अपने को केवल यहां से थीटा गायब करना है। तो थीटा गायब कैसे करेंगे, देखो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए साइन थीटा, ये वैल्यू यहां पुट कर दो आप, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर 4 और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू अपने पास है नहीं, कोस थीटा की वैल्यू है, तो कोस थीटा की वैल्यू है तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर 4, ये ए स्क्वायर तो अब रहेगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालो आप, यहां से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से कोस थीटा की वैल्यू आर अपॉन ए 1 माइनस आर अपॉन ए, ये वैल्यू यहां पे रख दो, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर 4 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपकी पदिक समीकरण प्राप्त हो गई। अब इसका आगे कैलकुलेशन करनी है, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर आर 4, इसको आप खोलोगे -1, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 2r अपॉन ए। तो ये कुल मिला के आपके सामने अब कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये तो जाएगा कट, और यहां से क्या बचेगा आपके सामने, अब आपके सामने बचेगा, देखो यहां से 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, शायद ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, आर, हाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसको अंदर गुणा करो, ऊपर बचेगा 2 ए अपॉन आर क्यूब, इसको काट दो आप, ठीक है, इसको काटोगे तो 2a पी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बन जाएगा। ये इक्वेशन जो होगी ये पैडल इक्वेशन होगी, ठीक है, पी और आर में। तो दोबारा से देख लो, अपने हमने जो प्रूफ किया है एंगल के अकॉर्डिंग,
तो ये आपका ध्रुवीय रूप हो जाएगा। हमने साइन फाई लिया है, इसको P इस त्रिभुज से निकाल लिया OLP से, क्योंकि लंब बट्टा कर्ण ले लिया। यदि ये 90 डिग्री है तो कर्ण ये होगा, R हो गया। ये 90 डिग्री है तो लंब ये हो गया। तो आपकी साइन फाई बराबर क्या हो गया, P/R। तो P बराबर क्या होगा, R साइन फाई। ये डायग्राम बन गया, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है इसमें। इसको उल्टा कर दो 1/P², क्योंकि अपने पास तो tan फाई की वैल्यू है। हालांकि इससे भी निकाल सकते हो आप, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि बाद में आपको ds गायब करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि tan फाई की वैल्यू अपने पास, तो या तो tan में बदल लो या कोट में बदल लो। तो हमने कोट में बदल लिया, कोट में बदल के ये वैल्यू उल्टी करके लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी मेन फॉर्मूला बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, मेन फॉर्मूला बन गया। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। अब मैंने इसके आधार पे एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को देखो। एग्जांपल क्या है, R बराबर a cos 1 - cos थीटा है। अपने को फॉर्मूले में और तो सब ठीक है, dr/d की जरूरत पड़ती है। हमने dr/d निकाल के यहां पे रख दिया, तो ये आ गई। अब देखो cos की वैल्यू अपने पास है, हम साइन की यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी एक कैलकुलेशन हार्ड रहेगी। इससे अच्छा है कि हम इसको cos में चेंज कर लें। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां से cos की वैल्यू फिर मैंने पुट की है, और ये कैलकुलेशन करके फाइनल इक्वेशन ये आ गई आपकी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके सामने पैडल इक्वेशन आ चुकी। अब देखो ये तो ध्रुवीय रूप में थी। अब देखो ये आप याद रख लेना, ठीक है। अब R बराबर यदि 1/u रखोगे तो आपके सामने पैडल इक्वेशन आएगी u² प्लस du/d का होल स्क्वायर। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसको dr/d निकालोगे ना तो 1/u² du/d आएगा, जो आपका कट जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपके सामने कुल मिला के आ गया। और ये भी याद रख लेना, बाकी क्वेश्चनों में कहीं यूज नहीं होगी। अब देखो इसका कार्तीय रूप, कार्तीय रूप तो वही है, आप क्या करो उस वक्र की क्या निकालो, आप रेखा निकालो, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब स्पर्श रेखा का समीकरण देखो इसने दो तरीके से निकाला हुआ है, ठीक है। एक तो रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y, मान लो ये कोई करा हुआ है, आपको ये निर्देशांक है x y, इसका dy/dx आपको पता है और इसका ये कोऑर्डिनेट पता है, तो हम निकाल सकते हैं dy/dx और x - x। कोऑर्डिनेट भी पता है और एंगल भी पता है, तो रेखा का समीकरण निकाल लिया। फिर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीपल करके इधर लेके आ जाओ, तो dy/dx इंटू x माइनस वाई, यहां पे क्या बच गया आपका, प्लस का y स्मॉल y, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, माइनस x dy/dx बराबर 0, ठीक है। अब वही 0 0 से मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो इसका p बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 0 ये बचेगा अपने y माइनस x dy/dx अपॉन इसका स्क्वायर रूट में, इसका गुणांक क्या है -1 का स्क्वायर, और इसका गुणांक क्या है dy/dx का होल स्क्वायर। अब वही है सेम, बस स्पर्श रेखा निकालने का अलग अलग तरीका है। अपने पास वक्र दिया हुआ था, तो हमने क्या इतनी समस्या क्यों करनी पड़ेगी, पहले एंगल आप डायरेक्ट स्पर्श रेखा निकालो और वहां पे मूल बिंदु से दूरी निकाल दो। अब ये देखो p बराबर आपके सामने बन जाएगा y माइनस x dy/dx अपॉन √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अब याद रख लेना। तो प्रूफ करना मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं है, इस रेखा का समीकरण निकाला है, एक्स वाई पॉइंट आपके पास है, dy/dx आपके पास है, क्योंकि वक्र देगा तो उसका तो dy/dx निकाल ही लेंगे। जैसे x² y² दे दिया बराबर a² सर्कल है, तो इसका 2x dy/dx क्या होगा, 2x प्लस 2y dy/dx, यहाँ से dy/dx हम निकाल लेंगे। x तो आपका अलग अलग तरीके हैं निकालने के, केवल इस लाइन के इक्वेशन निकालिए और यहाँ से फिर ये आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है। बाकी लॉजिक मैंने बता दिया पूरा 3 तरीके से। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लेना,
फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप क्या करना, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेना स्पर्श रेखा की। अब वो तरीका आपके पास में है, या तो आप dy बाई डी एक्स निकालो, या फिर वो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स लिख दो, वाई स्क्वायर को वाई वाई लिख दो। वो तरीका है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो आपके सामने ये एग्जांपल है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस ए। अब इसको दो तरीके, क्या तीन तरीके मिल जाएंगे आपको इसको करने के। मैं इस पे बताना है तो मैं इस पे ही बता रहा हूं इसको आप y1 कर लो, नहीं इस पे निकालना है ना, हाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को निकालना इसके अकॉर्डिंग है। तो देखो क्या बन जाएगा, अपने को क्या चाहिए, पहले तो p बराबर चाहिए x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये मोड में आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला बाकी सब ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स निकालो आप, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे यहां से तो कुल मिला के आपने 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4a हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2a अपॉन वाई। तो यहां पे आप y की वैल्यू रखोगे तो 2a अपॉन 4a, यहां पे वैल्यू रखनी है अपने को y की, वैल्यू नहीं रखेंगे, एक बार रुको, वैल्यू बाद में रखेंगे। एक बार यहां से वैल्यू रखने से हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए। तो अब p बराबर देख लो आप, p बराबर क्या बन जाएगा भाई, x 2a अपॉन वाई माइनस वाई 1 प्लस, देखो यहां 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो ये 2ax माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। नीचे यहां पे y आएगा, वो इस y से कट जाएगा और यहां पे आपको बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बनेगी आपके साथ। अब हमें एक चीज का पता है कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से क्या करो, गायब करो आप, कैसे भी करके इनको यहां से गायब करो। जो भी आपके सामने है, वाई स्क्वायर की जगह आप क्या कर दो, वैल्यू पुट करो। तो p बराबर क्या हो जाएगी, p बराबर हो जाएगी, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, ये तो 2ax माइनस वाई स्क्वायर की जगह 4ax और माइनस का ही 4a स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4ax, देखो इसकी जगह वैल्यू रखो आप 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, और रूट में है तो रूट में लगा दो। ये देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2ax प्लस 4a स्क्वायर। इसको नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 4ax प्लस 8a स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करो आप, कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, देखो तो यहां पे आ जाएगा 2a कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 2a। नीचे देखो 4a कॉमन लेके ले लो आप, 4a यहां बच जाएगा x प्लस 2a। ये कटेगा, देखो 2 से तो इस 4 से कट जाएगा, ऊपर तो रूट a बचा और बाकी बचेगा x प्लस 2a। ठीक है, क्योंकि ये रूट वाला ये भी कट जाएगा। अब देखो आपके सामने p स्क्वायर कर दो, इसको आप p स्क्वायर करोगे तो आपके सामने ये हो जाएगा a x प्लस 2a।
अब अपने को एक चीज का पता है, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। इससे इसको गायब करना है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे ये गायब हो जाए। ये तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू रखो। वाई स्क्वायर की जगह क्या करो आप, जो भी वैल्यू है वो क्या थी, 4a स्क्वायर और 4ax। अब ये कुल मिला के x प्लस 2a का होल स्क्वायर बन गया। तो r बराबर क्या बन गया, x प्लस 2a बन गया। अब इसकी जगह आप क्या पुट कर दो, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, अब देखो p स्क्वायर बराबर ar हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये आपके सामने। तो देखो इसको लाइन की निकालनी है, आपके पास दो तरीके हैं, टेंजेंट से निकाल सकते हो, लाइन की इक्वेशन से निकाल सकते हो। लाइन से निकालो तो लास्ट में ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना। अब देखो इस तरीके से करते हैं ना तो इतनी समस्या होती है, ठीक है, क्योंकि यहां तो फॉर्मूला लगाया और dy बाई डी एक्स एक विस्तार से हो गया। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखी और फिर कुछ नहीं किया, मैंने इधर उधर से कैलकुलेशन की है और ये फाइनली बस एक्स वाई को गायब करना है, मुख्य उद्देश्य यही है। तो ये आपका कार्तीय रूप हो जाएगा और ध्रुवीय रूप। अब देखो कार्तीय रूप आपके सामने क्या है, कार्तीय रूप में आप क्या करोगे, सबसे पहले स्पर्श रेखा की इक्वेशन फाइंड करेंगे। कौन सा भी तरीका लगा लेना, पहला। दूसरे में हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से दूरी, लंबिक दूरी मान लो, ये लंबिक दूरी लगाएंगे, ठीक है। अब वो P बराबर क्या आएगी, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगी, ठीक है। ये आएगी तो इससे आपका कार्तीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। एक साथ में आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर याद रख। ध्रुवीय रूप देख लो, ध्रुवीय रूप में आपको क्या याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछते हैं इसको। ध्रुवीय रूप 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब यदि आप क्या करो, 1 अपॉन आर बराबर यू मानो या फिर 1 अपॉन यू बराबर आर मानो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन पी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी याद रख लेना, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अद्वितीय वैकल्पिक विधि है, तो वो मैंने बताया था P बराबर आर साइन फाई से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्रुवीय रूप ही निकाला था आपने। अब आपके पास यदि फाई दे दिया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट P और R में इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन है पहला। अब देखो दो एक चीज और है, एक तो आपको निकालना है अधोलंब, जिसकी क्या होगा, एक तो अधस्पर्शी, जिसको हम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, जिसे हम आर टेन फाई भी लिख सकते हैं, अधोलंब डी आर अपॉन डी थीटा। अब ये एक्चुअली चीज क्या होती है, डायग्राम से देख लो आप, यहां पे डायग्राम में पता चल जाएगा आपको। अब देखो इस स्पर्श रेखा, यहां पे लंब क्या होगा, यहां से कोई इस पे लंब डालोगे वक्र पे, ठीक है। तो यहां पे जो मिलेगा ना आगे, ये अभी आपका अधोलंब होगा ये, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप स्पर्श रेखा से मिलाओगे तो वो अधस्पर्शी होगी, लेकिन इसकी आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ये पूरा विस्तार से मैंने बताया हुआ है। आपको तो केवल यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है, उसके लिए आप फॉर्मूले याद रख लेना, बाकी सब ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax बराबर 0। सर्कल है, ये सबको पता है इसका।
अपने को ये भी पता है कि सेंटर क्या है, लेकिन अपने को तो स्पर्श रेखा की इक्वेशन चाहिए। आप निकाल उस तरीके से भी सकते हो आप, P बराबर dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेना। स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये लो माइनस ए एक्स प्लस एक्स हो गया बराबर 0। ठीक है, अब देखो 0 0 से मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, लंबिक दूरी। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका, नहीं इसको थोड़ा संशोधित रूप में लिखो, थोड़ा संशोधित रूप में लिखते हैं इसको, क्योंकि कैपिटल एक्स तो पहले ले गया हो यहाँ पे, तो इसको पूरा इधर ले जाओ आप, नहीं ऐसा कर लो, कैपिटल एक्स एक्स माइनस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा, हाँ अब ठीक हो गया, ये ए एक्स बराबर 0। ठीक है, अब P निकाल लो आप, P 0 0 से निकालनी है, ये 0 ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस का ए एक्स, नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब आपके सामने क्या हो जाएगा, P बराबर ए एक्स तो है ही ऊपर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया। P बराबर देखो क्या बनेगा, ये पूरा क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया इसको छोड़ के। ठीक है, तो ऊपर देखो ax बच गया, नीचे ए स्क्वायर बचा है। ये 0 कैसे हुआ, देखो ऊपर इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 रख दो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर की जगह मैंने 0 रख दिया। ठीक है, अब देखो कुल मिला के P बराबर x आ गया। अब इस x को गायब करना है, कैसे भी कर दो, P बराबर आपके सामने x प्राप्त हो गया। ठीक है, x को गायब करना है, आपके सामने एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके बराबर तो 2ax हो जाएगा अपने, क्योंकि यहां देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax। ठीक है, देखो x की जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2a, तो बराबर आर स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये लो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 2AP, ये वर्त की पदिक समीकरण आ गई। ठीक है, तो केवल ये बस कुछ नहीं करना, स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकालो, 0 0 से निकालो और फिर कोई भी लॉजिक लगाओ, एक्स वाई गायब कर दो, ये इक्वेशन है पदिक। नेक्स्ट देखो तो ये आपकी आ गई, यहां पे देखो नेक्स्ट ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, शायद माइनस वाला कर लिया था, a बराबर a1 प्लस कोस थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी आर अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर 1 अपॉन आर की 4, यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर 4, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से इसको कोस में बनाओ और सेम प्रक्रिया वही है, और ये आपके सामने आ जाएगी फिर पदिक समीकरण। ठीक है, अब ये देखो यहां से लाइन की इक्वेशन निकालनी, या तो dy बाई डी एक्स आपके सामने क्या दे दिया, x की वैल्यू दे दी, x बराबर a कोस क्यूब t, y बराबर a साइन क्यूब t दे दी। ठीक है, आप क्या करो, देखो कोऑर्डिनेट मिल गए, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स लगा सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स यहां से निकल जाएगा कि डी एक्स अपॉन डी टी निकालो, माइनस ए कोस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, और डी वाई अपॉन डी टी निकालो 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। इसको बट्टे में करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपके सामने आ जाएगा, जो माइनस का tan t होगा।
अब देखो x का कोऑर्डिनेट ये रहा, y का कोऑर्डिनेट ये रहा, इसमें ये रख दिया हमने और आपकी एक स्पर्श रेखा की इक्वेशन बन गई। अब मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, आपके सामने ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे x और y की ऊपर से वैल्यू रख दो, ये रही x की, ये रही y की, आपके सामने ये प्राप्त होगा आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा लेंथी जरूर पड़ेगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अच्छा आपने क्या पूछा है, उदाहरण 2a/r 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण, देखो ध्रुवांतर रेखा ये होगी आपकी P वाली, इसे हम ध्रुवांतर रेखा कहते हैं, और ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। इसके बीच जो कोण होगा फाई, इसे हम क्या कहेंगे, ये इसे ही हम निकालना है। इसका मतलब हम tan फाई निकालना है, tan फाई r d थीटा अपॉन dr निकालना है। इसका मतलब dr अपॉन d थीटा निकाल लो आप यहाँ। तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ये निकालना है, इसमें वैल्यू रखनी है। तो r की तो वैल्यू यहाँ से रख देंगे, r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2a/1 माइनस कोस थीटा। और अब इसको आप dr अपॉन डी थीटा निकाल लो, लॉग ले लिया, फिर dr अपॉन डी थीटा निकाला है और फिर इसमें पुट कर दिया। इसका माइनस tan थीटा बाई 2 आया, जिसे हम tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 कर सकते हैं। tan से tan कट गया, माइनस कैसे कर सकते हो भाई, ठीक है एक ही बात है, ठीक है। ये लो पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। दूसरा इसने पाई ले लिया ना, अपने पास क्या है, कोट आएगा। ये 10 नहीं, पाई बाई 2 नहीं, अपने को वही रखना है, ये करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि 10 का 10 में रखना है ना। यदि पाई बाई 2 करेंगे तो 10 का कोट में हो जाएगा। तो थोड़ी जल्दीबाजी का ध्यान में रखना। और आपका माइनस 10 बाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, tan पाई माइनस थीटा बाई 2 सेकेंड चतुर्थांश में। तो ये क्या हो जाए, 10 से 10 चला जाएगा, पाई माइनस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब इसका क्या है, पोलर फॉर्म भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि dr अपॉन डी थीटा आ गई, आप उसमें रख दो और फिर गायब कर दो, आप इक्वेशन निकालो। अब देखो एंगल निकालना है। अब इसमें दो कार्डियोइड दे दिए, जब भी दो कार्डियोइड दे दें तो हमेशा ध्यान में रख लेना, दो परवलय दे दें और दो कार्डियोइड दे दें तो इनका एंगल पाई बाई 2 होगा भाई, ठीक है। बस एंगल क्या है, एक का मान लो एंगल होता क्या है, पहले तो वो देखो आप। ये मान लो दो वक्र हैं, इन दोनों पे स्पर्श रेखा खींचो, इनके बीच का जो एंगल होगा ना, स्पर्श रेखाओं के बीच का, वही इसका एंगल होगा। इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा है, ये एंगल होगा ना, यही क्या होगा आपका φ1 माइनस φ2 होगा। तो φ1 निकाल लेते हैं, φ1 में से φ2 घटा देंगे, ठीक है। तो ये इसकी ध्रुवांतर रेखा हो गई। एक्चुअली ये 5 क्या होता है, φ1 माइनस φ2। तो पूरा ही बता देता हूँ, चलो कंप्लीट ही बता देता हूँ मैं। क्योंकि इतना है नहीं, सेकंड ग्रेड में बहुत कम पूछते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछते हैं, तो उसके पूरा ही देख लो। ये स्पर्श रेखा हमने यहाँ पे खींची है, ये लो ये इसकी ध्रुवांतर रेखा हो गई। ये कोण मैंने φ1 मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण क्या होगा, φ1 होगा, भी फाई होगा। तो हमें इसे φ1, इसकी स्पर्श रेखा ये मान लेते हैं, इस पॉइंट की स्पर्श रेखा,
और ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा। अब देखो दो को, इनके बीच के दो कोण क्या होगा, ये होगा, जिसे हम 5 मान लेते हैं। तो 5 क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे में से यदि इतना घटा दो तो ये आ जाएगा, इसका मतलब फाई 2 माइनस फाई 1, मतलब ये पूरा निकाल लो और ये घटा दो उसमें से, आपका फाई आ जाएगा। तो टेन फाई से हम निकालते हैं, टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। टेन फाई 1 मान लो, टेन फाई 2 मान लो, ठीक है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब देखो आपके सामने मैं लिख देता हूं, आर बराबर B1 माइनस कोस थीटा, आर बराबर B1 प्लस कोस थीटा। निकाल लो डी आर अपॉन डी थीटा ही तो निकालना है, B साइन थीटा हो जाएगा ये, और ये डी आर अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस B साइन थीटा। फाई 1 क्या हो जाएगा, टेन फाई 1 बराबर आपके सामने प्राप्त होगा ये आर की वैल्यू, यहां आर है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, A1 माइनस कोस थीटा अपॉन उल्टा डी आर अपॉन डी थीटा, उल्टा लिख दो। B कैसे आ गया, यहां B है क्या, तो A नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना लिख देंगे, उल्टा करके साइन थीटा लिख देंगे। B से तो B कट गया, यहां पे बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, काट दीजिए इसको, काट दोगे तो आप टेन थीटा बाई 2 बचेगा ये। टेन फाई 1 बराबर टेन थीटा बाई 2, फाई 1 बराबर थीटा बाई 2, एक आ गया आपका। इसी प्रकार देखो टेन फाई 2 निकाल लो आप, कुल मिला के आपके सामने क्या आ जाएगा, यह आएगा टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, काट दो, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो एंगल में डिफरेंस कितना है, पाई का ही है डिफरेंस भाई, पूरा लो, फाई 2 माइनस फाई 1 बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये कट जाएगा पाई बाई 2। कुछ नहीं करना, केवल टेन का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यदि ये कार्डियोइड दे दें तो पाई बाई 2 एंगल याद रख लेना। ये लो पाई बाई 2 आपका आ गया। अब देखो इसमें क्या निकालना है, एक तो लंबाई निकालनी है, मतलब अधस्पर्शी की लंबाई निकालनी है। अधस्पर्शी की लंबाई आपको मैंने पहले बता चुका हूं मैं, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, डी आर अपॉन डी थीटा निकालोगे, आर स्क्वायर निकाल के, आर स्क्वायर यहां से निकालोगे, रख दोगे, आपकी ये लंबाई आ जाएगी। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी आर निकाल लिया ये, तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, आपकी ये आ गई लंबाई। फिर आपको क्या चाहिए, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब, ठीक है, मतलब P की वैल्यू निकालनी है, तो वही फॉर्मूला लगाना और डी आर अपॉन डी थीटा लिख देना, ये फॉर्मूला रहा। और कहां पे गया फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूले रखोगे ना तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसने तो क्या है पूरा प्रूफ करके रख दिया, तो फॉर्मूलों में रखोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो पूरा हमने प्रूफ कर लिया था, आप डायरेक्ट इसमें रखोगे तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसने तो क्या है कि पूरा डी आर अपॉन डी थीटा, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर 4, और डी आर अपॉन डी थीटा क्या था अपने पास, डी आर अपॉन डी थीटा आर स्क्वायर ई साइन थीटा अपॉन एल, आर स्क्वायर ई साइन ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्यों स्क्वायर ही तो करना है।
तो फिर ये R4 हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर है, ये R4, ये कट जाएगा। 1/p², 1/r² प्लस E² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन L²। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इसको कोस स्क्वायर में चेंज करके आप इसमें लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो यहां तक मैच भी हो गया होगा। देखो इसने कोस स्क्वायर किया है तो इसको यहां से गायब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, P बराबर 1 कोसेक पाई, तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि P बराबर dr/d थीटा और उसमें tan वाले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, P बराबर r sin फाई, तो इसमें रखोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अधस्पर्शी की लंबाई निकाल सकते हो, r² d थीटा अपॉन dr, r² d थीटा अपॉन dr। तो ये यहां पे इसमें लगोगे, देखो r² तो r² रख लेना, dr अपॉन d थीटा निकालोगे यहां से तो ये tan² आएगा, तो इसको लिख देना फिर। तो ये तो एक नॉर्मल चीजें हैं। कार्डियोइड की पदिक समीकरण हमने निकाल चुके हैं। इसकी शुरुआत में मैंने जब बताया तभी यही आई थी इसकी, ये भी हमने कर लिया है इसमें। ये देखो इसने क्या किया है कि हमने तो लाइन dy/dx से किया था और इसने लाइन से किया है, तो वो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वही सेम ही कैलकुलेशन। अब देखो ये याद रख लेना भाई, x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1। ठीक है, इसका याद रख लेना, क्योंकि एक कंपटीटर हो ये नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि कंपटीशन में टाइम की वैल्यू होती है। ये याद रखोगे अतिप्रवलय का यदि आपको निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, केवल b² की जगह -b रख देना, आपका अतिप्रवलय का आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि प्रूफ तो कर सकते हैं लेकिन समस्या मतलब टाइम बहुत ले लेगा, ये 5 मिनट से ऊपर ले लेगा यदि आप ये इसको प्रूफ करने लग गए तो। इसलिए अपने को ये दोनों ही ये याद रख लोगे तो ये तो अपने को याद ही है, क्योंकि 2D में हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट आगे देखो, अब इसमें फाई निकालना है, तो tan फाई r d थीटा अपॉन dr, फटाफट छाप दो। dr अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा, a b e की पावर b थीटा। ठीक है, लिख दो यहां r की वैल्यू मैं क्या लिख दूं, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, r लिख सकता हूं, तो r इसको मैं AR लिख सकता हूं, नहीं बी आर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा अपॉन BR, R से R कट जाएगा, 5 बराबर tan इनवर्स 1/b, ये आ जाएगा। इसी प्रकार ये बन जाएगा आपका। प्रतिच्छेद कोण हम निकाल सकते हैं, देखो 1 या 2 का मैं निकाल देता हूं, R बराबर a थीटा है और दूसरा बराबर a है, इसका निकालो dr अपॉन d थीटा बराबर a, इसका निकालो r को इधर ले जाओ, नहीं थीटा को इधर ले जाओ, a अपॉन थीटा, तो dr अपॉन d थीटा माइनस a अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है, tan फाई क्या होता है, tan फाई बराबर होता है आपका r d थीटा अपॉन dr, तो r की वैल्यू तो a थीटा है, इसको उल्टा करोगे ये लो थीटा आ गया भाई। आपके सामने थीटा आ चुका है। ठीक है, इसको देखो tan फाई बराबर क्या करेंगे, r d थीटा अपॉन dr, r की वैल्यू तो क्या हो जाएगी a अपॉन थीटा, और ये हो जाएगी आपकी थीटा स्क्वायर, a से a कट गया माइनस थीटा से थीटा, tan फाई बराबर माइनस थीटा आ चुका है।
ठीक है, देखो अब आगे हमें पता है कि फाइव बराबर क्या होता है, कैलकुलेशन फाइव वन माइनस फाइव टू, टेन फाइव निकालना है तो इसका भी टेन ले लो आप, तो टेन फाइव वन माइनस टेन फाइव टू, वन प्लस टेन फाइव वन टेन फाइव टू। ठीक है, इसमें बस कैलकुलेशन के ध्यान में रखना कोई गड़बड़ नहीं हो, बाकी इसमें वैल्यू रखोगे आपके पास एंगल आ जाएगा। अब देखो समकोणीय काटते हैं, ए नंबर करवा देता हूं, बाकी सारे सेम ही है। आर बराबर ए साइन थीटा आपके सामने, डी आर अपॉन डी थीटा आप क्या ले लोगे, ए कोस थीटा, और यहां पे आर बराबर ए कोस थीटा है, हालांकि ये तो पाई बाई टू ही आएगा। ये तो क्योंकि इनकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो पाई बाई टू पे ही काटेगी, ये तो डी आर अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, इसमें यदि आप आर डी थीटा अपॉन डी आर लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और ये टेन फाइव वन मान लो। ठीक है, तो फाइव वन बराबर थीटा। अब पिछले क्वेश्चन में तो हम थीटा निकाल नहीं सकते थे, मतलब फाइव नहीं निकाल सकते थे, यहां पे हम निकाल सकते हैं तो पहले वो निकालेंगे, और नहीं निकाल सकते तो उस टेन फाइव वन माइनस फाइव टू में रखेंगे। इसमें देखो क्या हो जाएगा, टेन फाइव टू बराबर, यहां कोट हो रहा है क्या, कोट थीटा, कोट को आप चेंज कर दो टेन में, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। ठीक है, तो फाइव पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, तो अंतर थीटा, थीटा बाई टू नहीं, थीटा सॉरी, थीटा। ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा बन जाएगा आपका। तो अब अंतर कितना है देखो, ये तो पाई थीटा प्लस पाई बाई टू है, ये थीटा है, तो अंतर तो पाई बाई टू ही है। इसी तरीके से अब देखो ये एम वाले हैं ना, इनको भी एम बराबर वन करके भी निकाल सकते हैं यदि ऑप्शन मैच हो रहा है, तो वो ध्यान में रख, थोड़ी देख लेना। नेक्स्ट, निम्न में कार्डियोइड की ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्रुवीय अधस्पर्शी क्या होती है भाई, ध्रुवीय अधस्पर्शी होती है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर रख लो, और डी आर अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो इसको चेंज करना पड़ेगा भाई, आर स्क्वायर को, इसमें वैल्यू हम रख देते हैं ए स्क्वायर वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। इसका जो भी आंसर होगा वो आपका अधस्पर्शी की लंबाई हो जाएगा। अधोलंब डी आर अपॉन डी थीटा निकालो, ए साइन थीटा माइनस का। इसी प्रकार इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर थीटा आर बराबर ए थीटा का अधोलंब अचर होता है। अधोलंब अचर निकालना है, तो अधोलंब तो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए अचर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, आर थीटा की अधस्पर्शी अचर होती है। ठीक है, आर बराबर ए बाई थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो गया, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर आपके सामने माइनस ए थीटा स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर अधस्पर्शी होती क्या है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन माइनस ए थीटा स्क्वायर।
ये कट गया, माइनस ए आएगा जो कि अचर है। तो अधोलंब, इसका अधोलंब अचर होता है, इसकी अधः स्पर्शी अचर होती है। ये सारे हमने कर लिए। एक ये क्वेश्चन बचा था अति परवलय का, मैंने क्या बताया था, 1/p², 1/a² प्लस माइनस 1/b² r²/a²b²। ठीक है, ये हमने कर लिया था। इसका निकाल सकते हो आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखो x माइनस वाई माइनस a² बराबर 0 हो गया। ठीक है, 0 0 से वैल्यू निकालोगे तो ये 0 तो p बराबर ऊपर तो a² हो जाएगा और नीचे x² प्लस y²। इसको हम r लिख सकते हैं, p बराबर a, ये लो। ठीक है, तो ये आपका b का हो गया। तो इसी तरीके से आप पदिक समीकरण कंप्लीट हो चुकी है अपनी। और इसके बाद में हम वक्रता स्टार्ट करेंगे 25 तारीख से। ठीक है, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।